अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़कात के बारे में मालूमात करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नॉर्मली जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके डिविडेंड में से 2.5% ज़कात डिडक्ट कर दी जाती है। अगर आप ज़कात खुद पे करना चाहते हैं तो आपको अपने ब्रोकर के पास एक ज़कात एग्जेम्पशन फॉर्म दैट इज़ CZ50 फॉर्म जमा कराना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। SECP ने सर्टेन गाइडलाइंस प्रोवाइड की है उन हजरात के लिए जो शेयर्स इस नीयत से परचेस करते हैं कि फ़ायदा होने पर उसको रीसेल कर देंगे। इस सूरत में आप पे लाजिम होता है कि शेयर की पूरी वैल्यू पर ज़कात दी जाए। SECP ने यह भी गाइड करा है कि अगर कोई शख्स सिर्फ डिविडेंड की नीयत से कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है और ना कि शेयर्स की रीसेलिंग की नीयत से, तो फिर जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहा है उसके एसेट को थोड़ा और डिटेल में देखना पड़ेगा कि कितनी वैल्यू के एसेट्स पर ज़कात वाजिब है। अब फ़र्ज़ करें किसी कंपनी के 60% एसेट्स पर ज़कात वाजिब है, तो पहले आप अपनी स्टॉक होल्डिंग की जो मार्केट वैल्यू है उसका 60% निकालेंगे और उस पर ज़कात का हिसाब करेंगे। इसमें ये सवाल आ सकता है कि कंपनी के किन एसेट्स पर ज़कात वाजिब है, किन किन है। एक कंपनी के जो करंट एसेट्स होते हैं एज इन लाइक इन्वेंट्री, कैश रिसीवेबल्स, उन पर ज़कात वाजिब है, जबकि जो नॉन करंट एसेट होते हैं एज इन लाइक मशीनरी, लैंड, उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। इसमें दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाए। पहली ये एसेट्स इनकी मार्केट वैल्यू पे लिए जाएँ, और दूसरा ये जो फिक्स एसेट्स की भी मैं बात करी वो कंपनी के अपने इस्तेमाल के लिए हो और ना कि बेचने के लिए। अगर बेचने की नीयत से तो फिर उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब है। हमने दारुल उलूम से भी फतवा हासिल करा है जिस पर उन्होंने फरमाया है कि अगर किसी शख्स ने डिविडेंड की नीयत से शेयर्स रखे हैं तो एहतियात के तौर पर उसके लिए बेहतर है कि उसकी पूरी वैल्यू पर ज़कात का हिसाब करें। अपनी मज़ीद क्लैरिफिकेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके SECP गाइडलाइन हासिल करें ऑन शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टिंग और 24th पॉइंट को ज़रूर रीड करें। थैंक यू।